अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िम्मेदारान मदारिस के लिए और असातिज़ा मदारिस के लिए सबसे बड़ी अमानत उनके तलबा हुआ करते हैं। तलबा हमारी अमानत हैं। तलबा को संवारना, तलबा को आगे बढ़ाना, तलबा के मुस्तकबिल की फ़िक्र करना, तलबा के तईं हमें फ़िक्रमंद होना, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ ज़िम्मेदारान मदारिस, मोहतमिमीन मदारिस, नौज़माए मदारिस, सुदूरुल मुदर्रिसीन और तमाम पढ़ा रहे असातिज़ा की है। हम लोगों ने अपने तलबा को अपनी अमानत नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि जो मेहनत हमारी तलबा पर होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो पा रही है। तलबा जिस हाल में आते हैं मदरसे, उसी हाल में उसी कैफियत के साथ सिफ़रुल यद वो अपने घरों को लौटते हैं। हकीकत तो ये है कि बड़े मदारिस के मुकाबले में छोटे मदारिस में तलबा ज़्यादा तैयार होते हैं। अगर हम यूँ समझें कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हमारे तलबा तैयार होंगे, चुनांच अभी हम मेहनत न करें तो ये हमारी खामख्याली है। ब्रांचेज़ में, शाखों में और छोटे छोटे मदरसों में जो तलबा तैयार होते हैं और उनकी सलाहियतों में जो निखार पैदा होती है वो छोटे मदरसों में रह करके, और तलबा कम हो तो मुमकिन है कि उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हो, ख़ाबिदा सलाहियतें उनकी उजागर हो जावें। और हमारे अजीज़ तलबा भी ये समझते हैं कि हम ऐसे मदरसों का क़स्द करें जहाँ पर तलबा की भीड़ हो, एक एक दर्जे में तकरीबन 60 तलबा हों, 70 तलबा हों। लिहाजा ऐसे मदरसों का क़स्द करें जहाँ पर के बड़ी बड़ी इमारतें हों। याद रहे मेरे अजीज़ों, ऐसे मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है जहाँ पर के दर्जों में 50 की 60 की तादाद में तलबा होते हैं। उस्ताद आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा। उस्ताद की हिम्मत जवाब दे देगी कि वो फ़र्दन फ़र्दन अपने तलबा को मुखातिब कर सकें, फ़र्दन फ़र्दन हर एक से सवाल कर सके। उस्ताद नहीं कर सकता है। और हमारे ज़िम्मेदारान को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तलबा की भीड़ ज़्यादा दर्जे में नहीं इकट्ठा करना चाहिए। इसका नुकसान तलबा को झेलना पड़ता है मुस्तकबिल में जाकर। और अगर तलबा की भीड़ है तो दर्जों को कई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 100 तलबा हो गए अरबी अव्वल में तो 25-25 तलबा को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें हम। लेकिन इसमें भी थोड़ी परेशानी है। 4 असातिज़ा यकसा सलाहियत के हामिल हों ऐसा मुमकिन नहीं है। एक सेक्शन में एक उस्ताद पढ़ा रहा है फन्ने सर्फ, दूसरे सेक्शन में जो उस्ताद पढ़ा रहा होता है उसकी वो सलाहियत नहीं होती है जो सलाहियत पहले ग्रुप में पढ़ा रहे उस्ताद के पास है। अब जाहिर सी बात है
कि वो तलबा जो दूसरे ग्रुप में हैं या तीसरे ग्रुप में हैं या चौथे ग्रुप में हैं, हर एक की ख्वाहिश ये होगी कि हम भी पहले ही ग्रुप में आ जावें, हम उसी उस्ताद से पढ़ें जो बिल्कुल लड्डू बनाकर हमारे असबाक को हमारे मुंह में डालते हैं। तो ऐसे मौके पर जाहिर सी बात हमारे तलबा अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो एक तो ये हो कि हमारे तलबा बजाते खुद ऐसे मदरसों का कस्द न करें जहां पर के तलबा की भीड़ हो एक एक दर्जों में। याद रहे ऐसे तलबा कभी तैयार नहीं होते हैं, इल्ला ये कि वो नदवतुल उलमा चले जाएं, दारुल उलूम देवबंद चले जाएं, क्योंकि वहाँ तलबा पहुँचते हैं पूरी तैयारी के साथ, यानी ये कि वो 10 साल गुजारने के बाद वो तमाम किताबें पढ़ चुके होते हैं। अब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जाकर उन किताबों का इआदा होता है। मसलन हमारे तलबा जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जाते हैं, हमारे तलबा जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जाते हैं, वहाँ पर जो हदीसें उनके सामने आती हैं, यकीनन वो अहादीस शाखों में और जो ब्रांचेज हुआ करती हैं वहाँ पर वो हदीसें पढ़ चुकी होती किसी न किसी दर्जे में जाकर के। जो अदब से मुताल्लिक़ किताबें हैं, नहव और सर्फ से मुताल्लिक़ किताबें हैं, वो तमाम चीज़ें वो शाखों में पढ़ लेते हैं। अगर शाख में एक तालिब इल्म अच्छी तरीके से तमाम किताबें पढ़ लें तो यकीनन नदवतुल उलमा हो या दारुल उलूम देवबंद हो, वहाँ पर वो तालिब इल्म मुमताज़ ही मुमताज़ होगा। अफसोस की बात तो ये होती है कि हम ब्रांचेज में तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये सोच कर कि हम नदवे चले जाएंगे, वहाँ पर मेहनत कर लेंगे, वहाँ पर अच्छे अच्छे असातिज़ा हैं, नहीं देते हैं वक्त। मैं साफ कह रहा हूँ कि नदवतुल उलमा में आपको उस्ताद उतना वक्त नहीं दे सकता है जितना वक्त ब्रांचेज में, जितना वक्त शाखों में असातिज़ा आपको दे सकते हैं। लिहाजा हमें हमारे तलबा को, हमारे अजीज़ों को अपनी सलाहियतें शाखों में रहकर बनानी चाहिए, ना कि नदवतुल उलमा की सोचें। नदवे में जाकर आपको आपके असातिज़ा खुसूसी वक्त नहीं दे सकते हैं। नदवे में असातिज़ा वो होते हैं जिन्हें अपनी मज़ीद जो वहाँ पर कंकर टाइप के हैं तो वो पत्थर बनने की कोशिश करते हैं, जो पत्थर हैं वहाँ पर चट्टान बनने की कोशिश करते हैं। हर एक वहाँ पर कंपटीशन का होता है, तसनीफ़ व तालीफ़ के दौर में रहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक शाखों का ताल्लुक़ है वहाँ पर आपको तलबा असातिज़ा वक्त मुकम्मल दे सकते हैं। लिहाजा हमें बड़े मदरसों के कस्द करने के बजाय उन मदरसों का कस्द करना चाहिए जिन मदरसों में आप भीड़ न देखो। भीड़ देखकर आप किसी मदरसे का रुख मत करो, आप देखो कि उस्ताद कहाँ बेहतर है, आप उन मदरसों का कस्द करो। इमारतें देख करके मदरसों का कस्द नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हमारे तलबा के सामने होती हैं और बहुत खुश होते हैं कि बड़े मदरसे में मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। माफ़ कीजिएगा, एक मदरसा है वो कानपुर से आगे एक मदरसा, नाम नहीं लेना चाहता, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। मैंने अपने शागिर्द को भेजा वहाँ पर, सूरत हाल तो उन्होंने ये बताई कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। और तलबा पहुँचते हैं वहाँ पर, शुरू में जोश में पहुँच जाते हैं, फिर धीरे धीरे भागना शुरू करते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर शुरू ही से अगर हमने मशवरे के साथ किसी भी मदरसे को चूज किया होता, मशवरा किया होता कि किस मदरसे में अच्छी पढ़ाई होती है, मशवरे के साथ किसी मदरसे का हमने कस्द किया होता, तो यकीनन मुस्तकबिल में जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है वह न भुगतना पड़े। हम बड़े मदरसों से जाते हैं, शान हमारी निराली होती है। नदवतुल उलमा जाते हैं, कुछ आओ भाव हुआ करता है, कुछ आलेख सलेक होता है, हम बहुत खुश होते हैं। नदवतुल उलमा में लोग हमें आलेख सलेक करते हैं, सलाम मारते रहते हैं और हम बहुत खुश हो रहे होते हैं। हज़रत मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े माहिर और तजर्बाकार असातिज़ा में से एक थे, नदवतुल उलमा की मजबूत दीवार थे, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। हज़रत वाला हम लोगों को नसीहत फरमाते हुए कहते थे कि नदवतुल उलमा में जो तलबा होते हैं उनको अगर कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाती है तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वो सुरैया को पहुंच चुका है।
अब वो तालिब इल्म हमेशा जो आव भाव में रहता है और हमेशा जो है बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि कितना बड़े ओहदे पर वो फायज हो गया है और हर तरफ से लोग उनको सलाम मारते हैं तो वो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर धीरे 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 जब उनके जो औकात गुजरते चले जाते हैं, उनके साल गुजरते चले जाते हैं और एक वक्त वो आता है कि जिम्मेदारियां उनकी ख़त्म हो जाती हैं, वो सुबकदोश हो जाता है। फिर वो तालिब इल्म मदरसे से बाहर इस हाल में निकलता है कि उसके पास सलाहियत नहीं होती है, वो कहीं भी पढ़ाने पर कादिर नहीं होता है। जबकि नदवतुल उलमा में हाल ये होता है कि वो ज़िम्मेदार है, वो नाजिम है, नाजिम अंजुमन अल इस्लाह है, वो अन्नादी का ज़िम्मेदार है। हाँ, कुछ तो ज़िम्मेदार तो ऐसे बन जाते हैं जहाँ वोटिंग होती है चाय पिला पिला कर वोट ले कर के वो ज़िम्मेदार बनते हैं। अब जिम्मेदारियाँ आती हैं ख़ास तौर से अंजुमन अल इस्लाह जो एक ज़बरदस्त और हसास शोबा है, वहाँ के जो नाजिम किसी ज़माने में चाय पिला पिला करके होते थे कि भाई तुम मुझे वोट देना, इस तरह से होता था। जिधर लोगों का पल्ला भारी होता था उनको वो जिम्मेदार बना दिया जाता था। लेकिन सूरत हाल तो ये होती थी जब वो किसी मदरसे में गया वो नाजिम, तो उनको जो है उसको सवाल बनाने को दिया गया तो सवाल नहीं बना सकता था। वो क़ससुन नबिय्यीन अव्वल पढ़ाने को दी गई ये किताब, तो वो उनको उसको शशमाही या सालाना में सवाल बनाने की दिया गया तो सवाल इमला में गलती हो रही है। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होना चाहिए कि ये फ़लाँ आदमी जो है ना ये ज़िम्मेदार है, ये फ़लाँ ये ज़िम्मेदार, इससे बिल्कुल इससे हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और हम उन तलबा को भी खुश नहीं होना चाहिए जो इन मनासिब पर फायज हो जाएं। उन्हें तो अपने सलाहियतों की फ़िक्र करनी चाहिए। आया वो किसी भी मदरसे में अगर उनका इंतखाब हो जाता है, क्या वो पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते हैं? इन चीज़ों की हमें फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि जब वो लड़के जब वो नदवे से फारिग हो जाते हैं या उन जिम्मेदारियों से वो निकाल दिए जाते हैं या ख़त्म हो जाती है वो जिम्मेदारियाँ, तो कल होकर के अलैक सले ख़त्म, सलाम करना बंद। अब कोई उनसे सवाल करे मौलाना हमें फ़लाँ नंबर तालिल समझा दीजिए, वो तालिल समझाने पर कादिर नहीं होता है। हमें फ़लाँ इबारत समझा दीजिए, इबारत नहीं समझा सकता है। मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे एक दोस्त नजमुल हुदा बंगाली थे, उन्होंने एक मरतबा हमें सुनाया, क्योंकि वो खुसूसी सानी में पढ़ते थे। नदवे में 5 साल कोर्स है, इंटर के तलबा वहाँ पहुँचते हैं। उस वक्त वो खुसूसी सानी में यानी इब्तिदाई क्लास में थे वो, और लहीम शहीम बिल्कुल और लंबी दाढ़ी थी। तो वो सुलेमानिया में रहा करते थे। तो उन्होंने अपना वाक़या मुझे सुनाया कि इंतखाब भाई मैंने जो है लड़कों को परेशान करना शुरू किया। हमने कहा कैसे आपने परेशान किया भाई? उन्होंने कहा देखो मैं कमरे में पढ़ता था तो लड़कों से मैं पूछता था, तो लड़कों ने मुझे भगा दिया कमरों से, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं लाइट बंद कर दूं। तो लड़कों ने लाइट बंद कर दी। अब मैं कमरे से बाहर निकला, सोचा कहाँ पढ़ूं, चुनांचे में चला गया जो लाइटें जलती हैं इस्तिंजा खानों में, वहाँ पर मैं चला गया और वहाँ पर खड़े होकर के मैंने पढ़ना शुरू किया। अब इस्तिंजा खाने की तरफ जो भी आता था मैं फट से सवाल, जो भी आता था मैंने फट से सवाल। अब उधर से वहाँ उस इस्तिंजा खाने की तरफ लोगों ने आना छोड़ दिया, बल्कि बसा औकात जो हैं कमरे से बाहर लड़के निकलते थे ऐसे झांकते थे कि भाई वो नजमुल हुदा खड़ा तो नहीं वहाँ पर। देखता वो लड़का खड़ा है, फौरन चुपके से दूसरी की तरफ, क्योंकि सुलेमानिया में एक एक तरफ डबल इस्तिंजा खाने हुआ करते हैं, तो उधर भागते थे। यानी ये कि जिधर वो लड़का खड़ा था उधर लोगों ने आना छोड़ दिया। ये किन लड़कों की बात करते थे? वो लड़के होते थे जो फजीलत में होते थे, उन लड़कों की बात करते थे जो आलिया राबिया में हुआ करते थे, सीनियर तलबा होते थे। और ये बोलने वाला कौन? खुसूसी सानी। उनकी किताबें क्या होती होंगी? अलक़द राशिदा सानी या अव्वल, किताबुल सर्फ, किताबुल नहव, ये छोटी छोटी किताबें वह पूछते थे। लेकिन और सूरत हाल तो ये थी कि जिस इस्तिंजा खाने की तरफ वो खड़े होते थे लोगों ने आना छोड़ दिया। तो भीड़ तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन उनसे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें बज़ाते खुद अपनी ज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे वो तलबा होते हैं जो नदवे में पढ़ते हुए कहते हैं कि भाई मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं मदरसों में। जो बासलाहियत होते हैं, नदवे से फ़ारिग होने वाले बासलाहियत होते हैं, जामिया मिल्लिया चले जाते हैं या यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या JNU है, और कुछ बसते हैं तो मदरसों के नुज़मा
जालिम नाज़मीन और जालिम मोहतमिमीन के शिकार हो जाते हैं। फिर हाल ये होता है कुछ वो फिर असातिज़ा आते हैं मदरसे पढ़ाने के लिए, जिन्हें बजाते ख़ुद उस किताब का नाम याद नहीं, वो कौन सी किताब पढ़ाना जा रहा है, उस किताब का फ़न क्या है, फ़न से वो नावाकिफ़ है। वजह क्या है कि अच्छे असातिज़ा आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हमें बजाते ख़ुद अच्छा बनना है, क्योंकि फिर ये अमानतें जो हमें सौंपी जा रही हैं मदरसों में, वह हकीकत तो ये है कि अब मदरसे खाली होते चले जा रहे हैं। मदरसे इसलिए खाली होते चले जा रहे हैं कि बच्चों के ज़हन दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मदरसों से अच्छे फारिग नहीं होते हैं। अब जो भी फारिग होते हैं, आज ही एक मुझे सुना रहा था, एक शख्स आया था, वो सुना रहा था कि लोग चंदा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो तस्दीक नामे देते हैं जमीयत की तरफ से, उनके पैरों को पकड़ लेते हैं। अगर जमीयत वालों ने इनकार कर दिया कि मैं आपको तस्दीक नामा नहीं दे सकता, तो वो पैर पकड़ लेते हैं, पैर। यहाँ तक इन्होंने आज मुझे सुनाया, तस्दीक नामा लेने के लिए आया था मेरे पास, उसने मुझे सुनाया कि सूरत हाल ये है कि बेंगलोर जाते हैं, ये कहाँ के उलमा होते हैं, इतने आपको अपना इतना नीचे गिरा देते हैं अपने आप को कि उलमा की शान नहीं होनी चाहिए। और ये वही उलमा कर सकते हैं जिनके पास कुछ नहीं आता है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, और ये जाकर के जो है बस एक पेशा बना रखा है, और जो अच्छे उलमा हैं उनके नाम पर भी कलंक बनते हैं। बहरकैफ हमारे जो सामईन हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे अच्छे असातिज़ा मदरसों में नहीं रहे, चुनांच हमारे अच्छे तलबा भी तैयार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे उन असातिज़ा को जो इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इदारों में, ख़ास तौर से हमें नाज है अपने उन असातिज़ा पर जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हैं, दारुल उलूम देवबंद में हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। जिस वक्त मुल्क की अमानत हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनके फैज़ान को आम फरमाए। इसी तरीके से नदवे की ब्रांचेस जितनी हैं, नदवे की जितनी शाखें हैं, उन शाखों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा कमाल के असातिज़ा हैं, बासलाहियत असातिज़ा हैं। तो ऐसे मौके पर जो है हम अपने असातिज़ा के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा की उम्र दराज फरमाए, उम्र खज़ीर अता फरमाए। और हम अपने तलबा से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम ये कब तक कहते रहेंगे कि ये फ़लाँ सबक हमने नहीं पढ़ा या उस्ताद गायब है दर्जे से, हम कब तक ये बहाने करते रहेंगे। उस्ताद दर्जे में नहीं आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा पढ़ें ना। सूरत हाल तो ये है कि हमारे वो बच्चे जो अरबी सोम में पढ़ते हैं, अरबी दोम के तलबा पहुँच जाए उनके पास तो जवाब नहीं दे पाते हैं, अरबी अव्वल के तलबा पहुँच जाए जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने कितनी मरतबा नीचे दर्जों के तलबा को जानबूझकर ऊपर क्लासेस के तलबा के पास भेजा, जाओ उनको परेशान करो। ऊपर क्लासेस के तलबा से मुराद आलिया उला अरबी पंजुम के तलबा तक मैं लड़कों को भेजा, जाओ पूछो किन किन बच्चों को भेजा। मकतब पंजुम के बच्चों को भेजा जो मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे थे, क़ससुन नबिय्यीन पढ़ने वाले तलबा को भेजा जो अरबी अव्वल में पढ़ रहे थे, जाओ परेशान करो उन लोगों को। ये ज़रूरी है। हर जवाब अगर उस्ताद ही दे दे तो सीनियर तलबा क्या करेंगे मदरसों में। तरीक़ा होना चाहिए। हमारे असातिज़ा की भी जिम्मेदारी होती है कि जो सीनियर तलबा हैं उन सीनियर तलबा को भी जूनियर तलबा से जोड़ना चाहिए, बल्कि हफ्ते में सीनियर तलबा एक दर्जे में बिठाएं। हाँ, उस्ताद न पढ़ाएं। आलिया उला को भेज दें अरबी सोम के पास, सानविया खामसा को भेज दें अरबी अव्वल वालों के पास, जाओ पढ़ाओ तुम पढ़ाओ। और उस्ताद उस दिन बस खामोश बैठे रहें। और आलिया उला का तालिब इल्म आया हुआ है, अरबी अव्वल में घंटा पढ़ा रहा है। एक दिन ये होना चाहिए। हम ही सिर्फ हर सवाल का जवाब देने लगते हैं, फिर सीनियर तलबा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिहाजा सीनियर और जूनियर के दरमियान अटूट रिश्ता होना चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अनीस साहब नदवी दामद बरकातुहुम माशाअल्लाह अरबी भी ज़बरदस्त बोलते हैं और अंग्रेज़ी भी ज़बरदस्त बोलते हैं। दारुल नदवतुल उलमा के मायनात असातिज़ा में से एक हैं और अंजुमन अल इस्लाह के वो ज़िम्मेदारों में से हैं। और शिबली के वो इस वक्त क्या वो बहुत दिनों से वहाँ की निगरानी के फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, इंतिखाब छोटे तलबा जो जूनियर तलबा हैं, मसलन आलिया सानिया के तलबा फजीलत के तलबा से रब्त क्यों नहीं बनाते हैं, आलिया सालिसा के तलबा फजीलत सानी के तलबा से रब्त क्यों नहीं बनाते हैं। आखिर क्या वजह है, ये बाउनुम बाइन क्यों है, इतनी मोटी दीवार क्यों खड़ी हो गई है। तो वजह क्या रही, शाखों में जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में जो हमारे असातिज़ा हैं, उन असातिज़ा ने जूनियर तलबा को सीनियर तलबा से जोड़ने की फिक्र नहीं की।
और नतीजा क्या होता है कि फिर वही तलबा जब नदवे जाते हैं अपने बड़ों से नहीं जुड़ते हैं, अपने बड़ों से नहीं जुड़ते हैं। न जुड़ने का नतीजा है, अब मसलन मैं पूर्णिया का हूँ, पूर्णिया के लड़के अगर नदवे पहुँचते हैं तो हमारे दोस्त पूर्णिया ही के होंगे, लिहाजा हम भाषा बोलते हैं तिकिरों छा, भात खेले, पेटम दरोज छूकी, चले घूमें चला, बस यही भाषा बोलते रहेंगे तो खाक हमारी जुबान अच्छी होगी। 10 साल तो हमने तो शाखों में रहकर, पूर्णिया जिले में रहकर के ये भाषा तो बोली ही, कभी भी हमारे उस्ताद ने मदरसे में रह करके हमें टोकने की कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। ए लड़को खामोश है। एक जमाना हुआ करता था कि असाज़ा गरम, यानी ये कि अगर कोई तालिब इल्म अपने कमरे में अपनी भाषा बोलेगा उस पर 1 रुपये जुर्माना हुआ करता था। हमारे सीनियर तलबा ये लागू करते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म। मैं तो शाखों की बात क्या, मैं नदवे की बात करता हूँ। जब मैं मादुल कुरान में हुआ करता था, कमरा नंबर 23, हज़रत मौलाना क़ारी रियाज़ साहब की निगरानी में, मैंने लाजिम कर दिया अला कुल्लि तालिब यतकल्लम बिलुग़्ह अरबिय्या फ़िल ग़ुरफ़ा व अम्मा इज़ा यकून फ़ी ख़ारिज अल ग़ुरफ़ा फ़लहु इख्तियार अन यतकल्लम फ़ी लुग़्ह उर्दिय्यती औ फ़ी अय्यि लुग़तिन। लेकिन जब कमरे में हूँ तो अरबी ज़ुबान ही बोलें। मैं नदवे की बात बता रहा हूँ आपको। मैं मॉनिटर हुआ करता था मादुल कुरान में। मैंने ये लाजिम कर दिया था कमरे के अंदर कोई भी तालिब इल्म अगर उर्दू बोलेगा अरबी को छोड़ करके, उस पर 1 रुपये जुर्माना। मेरे खिलाफ मशवरा हुआ। मशवरा क्या हुआ कि तमाम तलबा अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी अरबी बोलते थे, लेकिन 1-2 ऐसे हमारे दोस्त और अहबाब थे। मैं जब पढ़ाई करके लौटा लाइब्रेरी से, पता चला कि तमाम माशाल्लाह तलबा जो हैं बैठे हुए हैं अपने अपने तख़त पर। का इंतखाब भैया बैठो, मशवरा करना है, मीटिंग करनी है। हमने कहा भाई क्या मीटिंग करनी भाई। और मैं भी बहुत खुश था माशाल्लाह, तलबा माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं, बाज़ा करके मीटिंग करने के लिए माशाल्लाह तैयारी कर रखी है। हमने कहा भाई क्या मीटिंग है। कहा मीटिंग यह है कि भाई आज जो है दोबारा फिर मॉनिटर चुना जाएगा। हमने कहा अच्छी बात, चुन लो भाई। चुना जिन्होंने जो पहले तय कर रखा था भाई सब लोग वोट मुझे देना ताकि अरबी ज़ुबान को कमरे से निकाल दी जाए, और ऐसा ही हुआ। इंतखाब को एक भी वोट नहीं पड़ा, और जिसने ये मुहिम छेड़ रखी तो उसको तमाम वोट मिल गए। पहला जो सबसे पहला काम क्या किया, जो मैंने एक वरक चस्पा कर रखा था जिसमें लिखा हुआ था अला कुल्लि तालिब अन यतकल्लम फ़िल लुग़्हतिल अरबिय्यति, ये लिखा था, व इल्ला अलैहि गरामा, ये लिखा था मैंने। उस लड़के ने सबसे पहला काम ये किया, उठा और उसको शक कर दिया, उसको फाड़ डाला। इतनी नफरत। और आज सूरत हाल यह है कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं नाम बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ये मीडिया है और ये जो है फेसबुक है, ये दूर दराज के लोग सुनते हैं, और शायद कि वो भी सुनते होंगे, वो हमारे ही दोस्त हैं। ये अफसोस होता है। तो हमारे वो तलबा या हमारे वो असातिज़ा जो शाखों में पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी भी फिक्र करें। ठीक है, आप मुताला करें, आप किताबों की तसनीफ़ करें, आप मज़ामिन लिखें, लेकिन वो तलबा जो आपके पास आते हैं वो आपको अपना अमीन मानते हैं। हाँ, अमीन मानते हैं। अमीन मानते हुए आपके पास आए, आपने कितने फिक्र की उनकी। तलबा अपनी भाषा बोल रहे हैं, तलबा कमरों में जो अपनी ज़ुबान बोल रहे होते हैं, यहाँ तक कि आलिया उला और आलिया सानिया के तलबा भी अपनी भाषा बोल रहे होते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई कमरे में जो वो अला कुल्लि तालिब मिन अस्सनती अस्सानियती अन यतकल्लमू बिल्लुग़तिल अरबिय्यती। क्या हमने कभी कहा इस तरह से कि जो आलिया सानिया के तलबा होंगे, अरबी शशुम के तलबा होंगे, वो अरबी ज़ुबान में बोलें, जो अरबी पंजुम के तलबा होंगे वह कमरों में अरबी ज़ुबान में बात करें, वरना उस पर टैक्स लागू कर दिया जाएगा। कभी भी हमने ये तरगीब नहीं दिलाई। बस अन्नादी का एक हफ्ता उसबुइया कर देते हैं, शहरिया कर देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारे मदरसे में अन्नादी का निज़ाम है। तलबा कभी भी अरबी ज़ुबान नहीं आ सकती उनको, यहाँ तक कि एक माहौल बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ भी अगर नदवे में मैं आलिया सानिया में था, मैं देखिए मैं तहदीस बिन नियामा के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे कोई अपनी वो नहीं है, बस तजर्बे की बातें को शेयर करता हूँ। हमारे फ़ुरक़ान भाई माशाल्लाह जुड़े हुए हैं, ये मजमा शबाब कुल हिंद के माशाल्लाह ये सदर हैं, और गाहे बगाहे माशाल्लाह ये अपनी बातें अरबी ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान लिखते रहते हैं। ये वो मेरे अहबाब हैं जो अस्हाबुर राय हैं, अस्हाबुल फ़िक्र हैं, और मुझे भी अपने तजर्बे को शेयर करने का हक़ है। हर एक को हक़ है, आप भी शेयर करें। मैंने 5 साल तक नदवे में ज़िंदगी गुजारी, और उस तालिब इल्म से जो कलकत्ता का रहने वाला था, महफूज भाई, जो अमीर जमात हुआ करते थे नदवे में, 5 साल तक उनसे मैंने उर्दू ज़ुबान में गुफ्तगू नहीं की। सूरत हाल ये हो गई थी कि उर्दू ज़ुबान जब मैं उनसे बात करता था हमें शर्म आती थी। 5 साल तक मैंने अरबी ज़ुबान में उनसे बात नहीं की, यहाँ तक कि मुज़ाकरा हमने किया तो अरबी में मुज़ाकरा किया।
क्या हम शाख में रह करके हम अपने तलबा पर ये लाजिम नहीं कर सकते हैं? हज़रत मौलाना सलमान नसीम नदवी दामद बरकातुहू उस्ताद फ़िक़्ह, उस्ताद तफसीर, उस्ताद अदब, ज़बरदस्त उस्ताद, जवान है माशाअल्लाह, हमारे इलाके के हैं, मुझे फ़ख्र है। उन्होंने हम लोगों से बताया दर्जे में पढ़ाते हुए कि हम जिस मदरसे में पढ़ते थे वहाँ पर उर्दू में अगर गलती होती थी, उर्दू किताब पढ़ते हुए अगर गलती होती थी, मेरे उस्ताद नाराज़ तो नाराज़, 3 दिन तक नाराज़ रहते थे मेरे उस्ताद, तुमने गलती क्यों की? तो तलबा भी वैसे ही होते थे, उस्ताद की नाराज़गी का एहसास करते थे, मेरे उस्ताद नाराज़ हो गए हैं, लिहाजा आप गलतियों का एहसास करो और गलतियों का इदराक करो। हाँ, अब उसकी तस्वीर फ़ौरन कर लो, उन गलतियों की तस्वीर फ़ौरन कर लो। ये एहसास अब मौलाना सलमान नसीम सरज़मीन पूर्णिया सरवेली गांव के रहने वाले हैं। हमें नाज होता उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीर अल मजामिअ। मुझे फ़ख्र है मेरे उस्ताद मोहतरम पर, सलमान नसीम, हज़रत मौलाना सैयद सलमान नसीम नदवी दामद बरकातुहू पर हमें फ़ख्र है। आज उर्दू बोलते हैं तो हमें गर्व होता है, हमें फ़ख्र होता है। आई प्राउड हिम, मुझे फ़ख्र होता है कि मौलाना की ज़ुबान बहुत प्यारी है और नदवतुल उलमा में गिने चुने असातिज़ा में उनका शुमार होता है। सर ज़मीन पूर्णिया का फ़ख्र है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके असातिज़ा और बिलखुसूस एक उस्ताद उन पर इसलिए नाराज़ होते थे कि तुमने किताब पढ़ते हुए उर्दू में गलती की। अच्छा, इसको छोड़िए, मैं एक वाक़या और सुनाता हूँ आपको। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि जब हज़रत मौलाना की आंखों में दर्द होने लगा था, जबकि आंख बनवा करके आए थे, तो एक तालिब इल्म हो, क्योंकि हज़रत मौलाना किताबों के मुताले के कीड़े थे, हर वक्त मुताला, और जब ऑपरेशन करवा के आए तो अब मुताला कर नहीं सकते थे। एक तालिब इल्म को बाज़ाब्ता तय कर फरमा रखा था, तो वो अरबी इबारतें वो पढ़ता था या अरबी किताब पढ़ता था, अरबी किताब पढ़ता था। चुनाच एक मरतबा तस्निया के एराब में गलती कर दी उन्होंने, तस्निया के एराब में उन्होंने उस तालिब इल्म ने गलती कर दी। हज़रत मौलाना ने कहा कि किताब बंद करो, वुज़ू करो, जाकर 2 रकत नमाज पढ़ो, तुमने तस्निया के एराब में गलती कर दी। ये हमारे अकाबिरीन का तरीक़ा था। सलाम हो ऐसे असातिज़ा पर, सलाम हो ऐसे तलबा पर। और मैं एक वाक़या अपना सुनाता हूँ। एक तालिब इल्म ने दरख्वास्त दी कि वो छुट्टी की दरख्वास्त दी कि जुमेरात को मैं घर जाना चाहता हूँ। उस दरख्वास्त में निहायत गलतियाँ थी, कई गलतियाँ थी। हमने उस तालिब इल्म को इशारा किया, भाई ये गलती, नाराज़ हो गया। हमने कहा दोबारा दरख्वास्त लिख करके, नाराज़ हो गया, ऐसा नाराज़ कि चेहरा लाल हो गया उसका, कि हमसे दोबारा दरख्वास्त लिखवाया जा रहा है। जब वो घर से आया तो मैंने बात करना बंद कर दी उससे। क्या ज़रूरत है तुम जैसे लड़कों से बात करने की? जब तुम्हारी कोई इस्लाह करे तो तुम्हें गुस्सा होता है। अल्लाह का करम है, उस तालिब इल्म को अक्ल आई, उसने तौबा की और उसने माफ़ी मांगी कि मौलाना कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो असातिज़ा अगर हम खालिस उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं, तो यकीनन हमें भी अपना मुताला करना चाहिए, इससे इनकार नहीं। हमें किताबें लिखनी चाहिए, मज़ामीन लिखने चाहिए, लेकिन हमारी ये अमानत है हमारे तलबा, उन तलबा के 24 घंटों की हमारी निगरानी होनी चाहिए। ख़ासतौर से जो निगरान होते हैं मदरसों के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लागू करें। हाँ, और हमारे जिम्मेदारान वो तय करें कि फ़लाँ उस्ताद अरबी का जिम्मेदार होगा, फ़लाँ उस्ताद प्राइमरी क्लासेस का जिम्मेदार होगा, फ़लाँ उस्ताद खामसा का जिम्मेदार होगा, फ़लाँ उस्ताद अरबी अव्वल का जिम्मेदार होगा, फ़लाँ उस्ताद आलिया सानिया का जिम्मेदार होगा। अब आलिया सानिया का जो जिम्मेदार है, उनके कमरों में जाकर के लेक्चर दे, अरबी ज़ुबानें बोले। हाँ, अरबी ज़ुबानें बोले। या तो मसला क्या है कि अन्नादी का प्रोग्राम होता है, उसमें भी अरबी घुसाते हैं, उर्दू घुसाते हैं। अरे क्या कहते हैं घुसाते हैं? शुरू करते हैं नहमदुहु व नस्तईनुहु, अरबी पूरी खुतबा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं सुरिरतु मसरूरा बिसमाई खुतबतिकुम अल अरबिय्यति। उसके बाद क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग अरबी ज़ुबान नहीं समझ रहे होंगे, लिहाजा मुझे उर्दू में बोलना पड़ेगा। सुनो जी, क्यों नहीं, मैं इंसान तो नाराज़ नहीं होऊंगा। तो ये जो अन्नादी में जो उस्ताद है वो क्या कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं रहे होंगे, इसलिए जो है मुझे उर्दू में बोलना पड़ेगा। अरे यार समझा ना समझें यार, आप अरबी में बातें करो ना। ये किसने आपको कह रखा है कि आलिया सानिया में तो वो समझेगा और जो प्राइमरी वो नहीं समझेगा? आप अरबी को अरबी से बोलो ना। और कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के यहाँ पर लोग होते हैं जो सर पर टोपी लगता है कि वो मौलाना है। अगर आप जुमे में खुतबा अरबी में बरजस्ता दो ना, तो वो क्या कहते हैं, अरे यार कौन समझ रहा हो। कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, कौन समझ रहा है? अरे हमारे नबी की ज़ुबान है यार, हम अपने नबी की ज़ुबान को इश्क में डूब कर बोलेंगे।
अगर अरबी जुबान को न समझे तो हम बोलना बंद कर दें, तब तो कुरान पर बैंड लगा दो, अरबी की तमाम किताबों पर बैंड लगा दो। ये हैं वो बच्चे लड़के होते हैं जो मदरसे ही के होते हैं, वो होते जिन्हें अरबी जुबान से ताल्लुक नहीं होता है। वो कहता है इस तरह खुतबा देने से क्या फायदा है, कौन समझ रहा है? अरे कोई समझे ना समझे, आप दो। देने का फायदा क्या है कि आपकी जुबान अच्छी रहेगी, आप मुताला करते रहोगे। हाँ, मुताला करते रहोगे, आपकी जुबान अच्छी होगी। और अरबी जुबान से जो आवाम कट चुकी है, आवाम को जोड़ो, आवाम से कहो कि अरबी जुबान का सुनना भी इबादत है, अरबी जुबान को गौर से सुनना भी इबादत है। क्यों नहीं सुनेंगे? आज मैं तालीम कर रहा था मुंतखब हदीस की, तो मैंने पहले अरबी की जो हदीस है अरबी जुबान में हमने वो पढ़ ली, लंबी हदीस थी अरबी जुबान में, हमने वो पढ़ ली। उसके बाद मैंने तर्जमा किया, लेकिन मैंने साथ साथ कहा कि मैं हदीस अरबी जुबान में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे नबी की जुबान क्या थी। ये उर्दू तो हमारी जुबान है, हमारे नबी की जुबान अरबी है। अरबी को सुनो, अरबी के सुनने में तुम्हें सवाब मिलेगा। इस तरह से अगर हमने आवाम को समझाया तो इंशाअल्लाह आवाम जिस तरीके से आज के डेट में अंग्रेजी जुबान से मोहब्बत करती है, और वो जब उनका बेटा अंग्रेजी में बोलता फख्र करता है, मेरा बेटा अंग्रेजी में बोल रहा है, उसका बेटा जब हिंदी खालिस हिंदी जुबान में बोलता है उसको फख्र होता है। अगर आज हम अरबी जुबान में बोले तो हमारे माँ बाप का फख्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कभी भी नहीं तवज्जो दिलाई अपने माँ बाप को कि हमारी जुबान अरबी जो है वो जो सबसे बड़ी जुबान है, सबसे पुरानी जुबान है और सबसे खूबसूरत जुबान अरबी है। कभी भी हमने समझानी नहीं दी, बल्कि लोग तो ये समझते तो कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की अरबी जुबान बोलो तो समझते कुरान की तिलावत कर रहा है। ये गलती हमारी है, हम नौजवानों की है, हम तलबा मदारिस की है। बातें मेरी लंबी हो रही हैं, माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में हमारे अहबाब जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कुछ आरा आपके जहन दिमाग में हो। इस वक्त हम नौजवानों को चाहिए कि इस तरह से हम अपने अफकार को पेश करें ताकि हम आपके अफकार से मुस्तफ़ीद हों, और आप मेरी कुछ टूटी फूटी बातों से कुछ लें और उन्हें शेयर करें, या अगर आपको अच्छी लगें तो उन पर आप खुद अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।